कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी हाँ, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं मोटिवेशनल स्टोरीज की, यानी कि प्रेरणादायक कहानियों की। लियोनेल मेसी की प्रेरणादायक कहानी के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये हमारा आपसे वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। शारीरिक कमी को हराकर कोई कैसे बना दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फुटबॉलर, इस कहानी में यही सब हम जानेंगे। दोस्तों, लियोनेल मेसी की कहानी भी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने जीवन की सारी बाधाओं को पार करता हुआ दुनिया का सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी बनता है। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी लियोनेल मेसी के जीवन का है, जिस जीवन में उन्होंने अपने खराब वित्तीय पृष्ठभूमि, शारीरिक अक्षमताओं और संसाधनों की कमी पर विजय प्राप्त कर अपने आप को दुनिया का सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी बनाया। लियोनेल मेसी का जन्म यानी 24 जून 1987 को अर्जेंटीना में हुआ था। मध्य वर्गीय परिवार में जन्मे मेसी का आरंभिक जीवन प्राय अभाव में ही बीता। उनके पिता जॉर्ज मेसी एक स्टील फैक्ट्री में मैनेजर थे और उनकी माता भी एक कामकाजी महिला थी। दोस्तों, मेसी के माता पिता एक फुटबॉल प्रेमी थे, जिसके कारण उनके बच्चे को भी काफ़ी कम उम्र से ही फुटबॉल के प्रति लगाव हो गया था। मेसी जब मात्र 10 साल के थे, तब उनके जीवन में संघर्षों की शुरुआत बड़े ही नाटकीय ढंग से शुरू हो गई। आगे बढ़ते हैं। लियोनेल मेसी जब 10 वर्ष के थे तो उन्हें पता चला कि उनके शरीर में विकास हार्मोन की बहुत भारी कमी है, जिसके कारण उनके शरीर का विकास रुक गया, थम गया। दोस्तों, आपको बता दें कि 10 वर्ष की उम्र में मेसी अपने हम उम्र के बच्चों की तुलना में और यहाँ तक कि अपने से छोटी उम्र के बच्चों की तुलना में भी काफ़ी छोटे और नाजुक थे। अपने बचपन में इस असमानता को देखकर जब मेसी के परिवार वालों ने डॉक्टरी सहायता ली, तो यह पाया गया कि मेसी के शरीर में ग्रोथ हार्मोन की बड़ी भारी कमी है, यानी कि बहुत बड़ी कमी महसूस की गई, जिसके कारण उनका विकास रुक गया। और इस विकास की प्रक्रिया को पुनः शुरू करने के लिए हर महीने ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन देने की आवश्यकता भी पड़ी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस इंजेक्शन को देने का खर्च 900 से $1000 प्रति माह था। दोस्तों, मेसी के माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि प्रत्येक महीने इतनी रकम सिर्फ इलाज के लिए खर्च कर सकें। इस घटना के बाद मानो ऐसा लग रहा था कि मेसी का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, पर यह तो छोटे से मेसी के जीवन के संघर्षों की मात्र शुरुआत भर ही थी। मेसी एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे। उनकी इस प्रतिभा को देखकर कई सारे फुटबॉल क्लब्स में उन्हें अपने क्लब्स में शामिल करने की दिलचस्पी दिखाई, पर यह बीमारी मेसी की सफलता में पहली बार तब रोड़ा बनी जब अर्जेंटीना के रिवर प्लेट एफसी नामक क्लब ने मेसी की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें अपने टीम में चुनने का, सिलेक्ट करने का निर्णय कर लिया था। जब उन्होंने मेसी की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जाना कि इस 11 साल के लड़के की वृद्धि रुक गई है और इसके इलाज के लिए हर महीने तकरीबन $1000 की आवश्यकता है, तो उन्होंने अपना डिसीजन बदल दिया और उन्हें अपने टीम में चुनने से मना कर दिया और यह हवाला दिया कि वे किसी खिलाड़ी के इलाज के लिए इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास फंड्स की कमी थी। अब मेसी एक प्रतिभावान खिलाड़ी तो थे, पर इस समय एक शारीरिक कमी ने उनसे उनका सब कुछ मानो छीन लिया था। जिस खिलाड़ी को अपने क्लब में शामिल करने के लिए बड़े प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब आपस में होड़ लगाते थे, आज उस खिलाड़ी को एक शारीरिक कमी के कारण
कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता था। साथियों, ये घटना है किसी को भी हतोत्साहित कर सकती है, फिर भी मेसी ने ना कभी हार मानी और ना ही इन चुनौतियों के बीच उन्होंने कभी आत्मसमर्पण किया और ना ही अपने आप को कमज़ोर होने दिया। इन सब चुनौतियों के बावजूद मेसी ने खुद को टूटने से बचाए रखा और अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखते हुए खुद को आशावादी बनाते हुए आगे बढ़ते रहे। पर कहते हैं ना कि जुनूनी और प्रतिभाशाली लोगों के दुख ज़्यादा दिन नहीं रहते। सारी कमियों को अनदेखा कर जिस तरह मेसी अपनी प्रतिभा और मेहनत को बढ़ाते गए, वहाँ आखिरकार उनकी किस्मत, उनकी मेहनत, उनकी लगन रंग ले आई। लियोनेल मेसी के जीवन ने उस वक्त एक बहुत बड़ा मोड़ लिया जब मात्र 13 वर्ष की उम्र में FC बार्सिलोना के निर्देशक कार्ल रिचक्स को मेसी की प्रतिभा के बारे में पता चला। मेसी की असाधारण प्रतिभा और खेल को देखकर क्रेलेक्स रिचक्स ने मेसी को अपने क्लब में शामिल किया। साथ ही साथ उन्होंने मेसी का विकास हार्मोन को बढ़ाने वाले इलाज के खर्च को भी मंजूरी दे दी। दृढ़ संकल्प और फुटबॉल के प्रति अपने जुनून और प्यार के कारण महज 16 साल की उम्र में मेसी ने पहली बार बार्सिलोना की तरफ से आधिकारिक तौर पर मैदान में उतरकर मैच में बार्सिलोना को जीत दिलाई। है ना बड़ी खूब बात। मेसी ने लगातार कई फुटबॉल रिकॉर्ड तोड़े हैं, जैसे 2 विश्व कप, 2 यूएफा कप, 2 यूएफा सुपर कप, 3 चैंपियंस लीग, 6 ला लीगा लीग और 2011 के फोर्ब्स के मुताबिक मेसी की संपत्ति की अगर बात की जाए तो मेसी की कुल संपत्ति $110 मिलियन से अधिक की है। फोर्ब्स के नए आंकड़ों की अगर बात करें तो इन आंकड़ों के अनुसार 2019 में मेसी सैलरी के मामले में दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीट रह चुका है। लियोनेल मेसी के जीवन से हमें बहुत सीख मिलती है दोस्तों कि कैसे मनुष्य अपने दृढ़ संकल्प और कौशल के आधार पर अपने जीवन की बाधाओं को पार करता हुआ एक सफल इंसान बनता है। मेसी के व्यक्तित्व से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें अपनी कमियों के बजाय अपनी खूबियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और जब आपके जीवन में कभी बुरा वक्त आए तो उससे घबराने की बजाय उसके समाधान की चिंता करनी चाहिए। ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अब दीजिए इजाज़त, हाजिर होंगे अगली बार किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा, धन्यवाद।